अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 में रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंपेयर लेस ग्रेटर आर इक्वल। आप हर दो नंबर के बीच में क्या कंपेयर करें, अगर ये लेस है तो लेस लेके, अगर ग्रेटर है ग्रेटर, अगर इक्वल है तो इक्वल। इसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर देखेंगे, अगर ये दूसरे नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबर से लेस है तो लेस लिखेंगे, अगर ये लेफ़्ट वाला ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला सिंबल लिखेंगे, और अगर ये आपस में इक्वल है तो इक्वल का सिंबल हम लिखेंगे। तो अब इधर है पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में है 23 डिवाइड बाई 70 और 21 डिवाइड बाई 35। अब हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। अगर ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होता तो फिर हम इसको आसानी से हम फाइंड कर सकते थे कि इनमें से कौन सा नंबर लेस है कौन सा ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह हमारे पास होता 7/4/13 और 11/13। अब ये दो फ्रैक्शन है लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा ग्रेटर। क्यों, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 13 की इक्वल है। अब आप इसको न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में क्या है, 4 क्या है, लेस है 11 से, तो इस वजह से 4/13 इज़ आल्सो लेस देन 11/13। 14 क्या है, लेस है, 14/13 इज़ लेस देन 11/13। और 11/13 क्या है, ग्रेटर है 4/13 से। तो लाइक फ्रैक्शन में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अनलाइक फ्रैक्शन हो तो फिर इसमें हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। अब इधर क्या है, 23/17 है और 21/35 है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लेस है कौन सा ग्रेटर है। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने की सूरत में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, हम डिनोमिनेटर का। अब हम क्या करेंगे, 23/17 और 21/35 में डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, मतलब 17 और 35 का। तो इसका एलसीएम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 17 और 35 इधर लिख लो, तो यहाँ इसको 5 से डिवाइड कर लो, 17 को एज इट इज़ लिख लो, और 5 7 ज़र 75। फिर क्या कर लो, 7 पे डिवाइड कर लो, तो 7 1 ज़र 7, फिर 17 पे, 17 1 ज़र 17, 1 को एज इट इज़ लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 ज़र 35, तो 35 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, इस 17 से, तो यह क्या है, 17 है, 35 है और 17 है। तो आप इस तरह कर ले कि 7 5 ज़र 35, 3 7 3 ज़र 21, 21 + 3 24, फिर 0 1 5 1 3। अब इसको ऐड कर लो, तो 5 9 5, तो 595 क्या है, इसका एलसीएम आता है, तो 595। तो यहाँ अगर मैं 595 बना देता हूँ तो 17 तो है, अब बचा क्या, 35 बचा। तो इसके साथ मैं 35 को मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 35। अब 35 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लो कि 595 आ जाए तो 17, तो यहाँ भी मैं 17 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी। अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 105, तो 5 लिख लो, 10 चला गया, और 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70, 70 + 10 80 डिवाइड बाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 17 को 35 के साथ तो 595 आ जाएगा। अब यहाँ 70 मल्टीप्लाई बाई 1 17, तो 7 को एज इट इज़ लिख लो, और 1 को एज इट इज़, 1 को इधर ले जाओ, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2 34, 34 + 1 35 डिवाइड बाय, अगर मैं 35 को 17 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 595 मुझे मिल जाएगा। अब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो अब लाइक फ्रैक्शन में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये तो सेम है। अब इनमें से 805 क्या है, ग्रेटर है 357 से, तो इसका मतलब यह है कि 805 डिवाइड बाई 595 इज़ ग्रेटर देन
357 डिवाइड बाई 595। अब ये जो फ्रैक्शन है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये है 23 डिवाइड बाई 17 इज़ ग्रेटर देन 21 डिवाइड बाई 35। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे कि हम पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर इसके बाद और लाइक फ्रैक्शन बनाने में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। बस फिर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, और फिर इसके बाद हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि लेस है या ग्रेटर। अब आते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है 1/-2 और 3/5। एक तो यह है कि यहाँ एक माइनस के साथ, एक फ्रैक्शन के साथ माइनस साइन है और दूसरे के साथ प्लस साइन है। तो इसमें हम बस यही नहीं करेंगे कि इसको लाइक बनाएंगे फिर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब एक फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन है तो वो हमेशा लेस होगा, वो 0 से भी लेस होगा। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2 और इस तरह 3/5। अब ये क्या है, ये इस फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन है और इसके साथ प्लस साइन है। तो नेगेटिव साइन वाला हमेशा प्लस वाले साइन से क्या होंगे, लेस होंगे। तो इसको हम इस तरह बस लिख सकते हैं कि -1/2 इज़ लेस देन 3/5। अगर आप इसका एलसीएम भी फाइंड कर लें तो एलसीएम 10 आता है, तो 1 इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करूँगा, इसके भी साथ भी 5। इस तरह 3/5 है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ भी 2, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। जब 2 प्राइम नंबर हो तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 1 × 5 5, 2 × 10 और 3 2 ज़र 6 और 5 2 ज़र 10। अब ये माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस साइन है। तो -5 क्या है, लेस है 6 है, तो इस वजह से ये क्या होगा, लेस होगा 6/10। और ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, -1/2 का। और 6/10 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/5 का। लेकिन ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि आप इधर कर ले, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो बस आप क्या कर ले, नेगेटिव वाला हमेशा क्या होगा, आप लेस लेंगे। बस यही इसका क्या है, आंसर है। अब आते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में तो सिंपल है, 34 है और 78 है। अब ये 2 डिजिट वाला नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो इसका 10 क्या है, 3 है और इसका 10 7 है। तो 3 क्या है, लेस है 7 से। तो इस वजह से 34 क्या है, लेस होगा 78 से। इस तरह क्या है, -5 है और -7 है। अब जब 2 नेगेटिव हो तो फिर या 2 नेगेटिव फ्रैक्शन हो तो फिर इसमें हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब यह क्या है, -5 है और -7 है। और ये हमने पढ़ा है कि अगर एक नंबर 2 नंबर है और वो नेगेटिव हो तो उनमें से बड़ा नंबर वो होगा जो सबसे छोटा होगा। तो ये क्या है, इसमें से छोटा है और लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। और तीसरा क्या है, 17.1 और 1.5। अब यह क्या है, 17 है और ये क्या है, 1 है। अब अगर इधर आप तो 17 क्या है, ग्रेटर है, 17.1 क्या है, ग्रेटर है 1.5 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंपेयर एंड ऑर्डर द रेशनल नंबर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, सारे रेशनल नंबर है, इसको आप ऑर्डर करें, यानी मतलब तरतीब में दें, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 5 हो और 3 हो, 4, 1 और 2। अब इसको मैं 2 तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। एक ये है कि मैं स्मॉल से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, या ग्रेटर से मैं स्टार्ट कर लूँ 5 4 3 2 1। तो ऐसा ऑर्डर जो स्मॉल से स्टार्ट हो इसको मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, और जो ग्रेटर से स्टार्ट हो इसको मैं क्या कहूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब फ्रैक्शन हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लाइक बनाएंगे, फिर इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यह क्या है, 14/17 है, 17/34 है और 5/51 है। तो ये तीन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे कि इसका हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो फिर इसके बाद हम इसको आसानी से लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा लेस है, ग्रेटर है।
तो हम उसको आसानी से फिर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है 17 34 और 51, इसके हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 17 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र 14 51। अब क्या है 51 3 पे डिवाइड होता है, तो 17 को एज इट इज़ लिख लो और 3 1 ज़र 3 2 चला गया, 3 7 ज़र 21। अब इसको 17 पे डिवाइड कर लो, 17 1 ज़र 17 17 1 ज़र 17 17 1 ज़र 17। अब क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा एलसीएम होगा 2 3 ज़र 6 और 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 ज़र 42 4 चला गया, 1 ज़र 7 6 1 ज़र 6 4 ऐड कर लो 10, तो 102 इसे क्या है एलसीएम है। अब यहाँ क्या है, आप इधर लिख लो 14 डिवाइड बाय 70 और फिर 17 डिवाइड बाय 34 और 5 डिवाइड बाय 51। अब यहाँ हम क्या है 102 हमें बनाना है। तो आप अगर इधर देखें तो 17 तो है, तो 17 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि 102 आ जाए, तो 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो यहाँ भी आप 6 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी आप 6 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 34 है, तो 34 किस तरह हम बनाएंगे, 2 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 34 आ जाएगा, बाकी क्या बचा 3, तो इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा। यह क्या है 51 है, तो अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ 51 आ जाएगा, बाकी क्या बचा 2, तो यहाँ भी मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी 2, क्योंकि अगर मैं 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 102 मुझे मिल जाएगा। अब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, तो 2 इधर चला जाएगा, 6 1 ज़र 6 2 ऐड कर लो 8, तो 84 डिवाइड बाई 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 102। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 51 और इसको 34 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 102। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 10 और 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 102। अब ये क्या है लाइक इक्वेशन हमने बनाया। अब सिंपल है, इनमें से कौन सा, अब हम क्या करते हैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखता हूँ, ए का मतलब है असेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। अब ये सारे सेम हैं, इनमें से सबसे छोटा क्या है 10 है, और मतलब 10 डिवाइड बाय 102 और 10 डिवाइड 1 बाई 2 किसके बराबर है 5 बाई 51 के बराबर है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा 5 डिवाइड बाई 51 लिखूँगा। फिर इसके बाद क्या है 51 लेस है 84 से, 51 बाई 102 किसके बराबर है 17 डिवाइड बाई 34 के, तो फिर मैं लिखूँगा 17 डिवाइड बाई 34 और इसके बाद लास्ट में मैं क्या लिखूँगा 14 बाई 17 14 बाई 17। अब ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो सिंपल है, डिसेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह लिखेंगे, डी का मतलब है डिसेंडिंग और ओ का मतलब क्या है ऑर्डर, कि इसको क्या कर लो राइट हैंड साइड से शुरू कर लो। पहले लिखो 14 बाई 17, फिर लिख लो 17 डिवाइड बाई 34 और फिर लिख लो 5 डिवाइड बाई 51। तो ये असेंडिंग ऑर्डर भी हमने लिख लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने लिख लिया। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है 3 बाई 5 7 बाई 20 और 4 बाई 21। अब ये क्या है अनलाइक प्रश्न है। पहले हम क्या करेंगे लाइक प्रश्न बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एक है 5 और दूसरा है 20 और तीसरा है 21। अब इसका एलसीएम ले लो तो 22 पे डिवाइड होता है, 5 को एज इट इज़ लिख लो और 2 10 20 और 21 को एज इट इज़ लिख लो। फिर ये 2 पे डिवाइड होता है, 5 को एज इट इज़ 2 5 10 और 21। फिर 21 7 पे डिवाइड होता है, तो 5 5 3 7 21। अब 5
5 पे डिवाइड होता है, 5.05 5.05, 7 को एज इट इज़ लिख लो और फिर 7 को 7 पे डिवाइड कर लो, 7 1 ज़र 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 0 7, 6 4 ज़र 7 6 ज़र 42, 420। तो एलसीएम क्या है इसका 420 है। अब यहाँ आप लिख लो 3/5, 7 डिवाइड बाई 20 और 4/21। अब इस पाइप के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि 420 आ जाए। तो यहाँ तो 5 ये हैं, बाकी सारे जो नंबर है आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 1 7 1 ज़र 7, 1 ऐड कर लो 84। तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 84, तो यहाँ भी 84 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 20 है तो आप इधर 20 बनाओ, 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, बाकी क्या बचा 3 और 7, 3 7 ज़र 21। तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 21, तो यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21। अब यहाँ क्या है 21 है, तो 3 7 ज़र 21 मैंने बनाया, बाकी क्या बचा 5 और 2 4, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 4 5 ज़र 20, तो यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 20 और यहाँ भी मैं 20 मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 और 84 को, 3 4 ज़र 12, 1 3 8 ज़र 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 5 और 84 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, 420। 7 1 ज़र 7 और 7 2 ज़र 14 डिवाइड बाई 20 और 21 को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो 420 आ जाएगा। फिर क्या है 4 अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 आ जाएगा, और 21 और 22 को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो 420 आ जाएगा। अब ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। अब इनमें से हम इसको क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा ए और का मतलब है ऑर्डर। अब इनमें से सबसे छोटा क्या है, ये हैं 80 डिवाइड बाई 420, और 80 डिवाइड बाई 420 किसके बराबर है, ये 4 डिवाइड बाई 21 के बराबर है, 4 डिवाइड बाई 21 के। तो सबसे पहला ये सबसे स्मॉल है, और ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4 डिवाइड बाई 21 का, तो इधर मैं लिखूँगा 4 डिवाइड बाई 21। फिर 147 क्या है लेस 147 लेस है 252 से, और 147 डिवाइड बाई 420 किसके बराबर है, यानी ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7 डिवाइड बाई 20 का, तो इधर मैं लिखूँगा 7 डिवाइड बाई 20। और फिर लास्ट में क्या है 252 डिवाइड बाई 420, और ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 का, तो फिर मैं लिखूँगा 3/5 लास्ट में। अब ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की सूरत में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे ग्रेटर नंबर लेंगे, और वो क्या है 3/5 है। फिर क्या लेंगे 7/20, फिर क्या लेंगे 4/21। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा किस पार्ट का, पार्ट बी का। अब आते हैं पार्ट सी पर, पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में क्या है +21 +13 +0 +25 सारे इंटीजर नंबर है, तो इसको हम आसानी से क्या करते हैं लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह लिखेंगे, सबसे स्मॉल लेके 0 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 21 है, और फिर 25। ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको इस तरह लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 21, फिर 13, फिर 0। दूसरा क्या है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, इसको भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर है सारे, तो इसको हम आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं।
तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसमें सबसे स्मॉल क्या है, 39 है, तो 39 लिख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 39 लिखते हैं। फिर सबसे स्मॉल 56 है, तो 56 लिख लो। फिर 65 है और फिर 84। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले 84 लिख लो, फिर 65, फिर 56, फिर 39। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये था एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का।